केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली जल बोर्ड के 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत दिल्ली के निवासियों के लिए उपहारों से भरा दिन होगा। आगे उन्होंने लिखा है कि मैं दिल्ली जल बोर्ड के 1800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा। शाह ने कहा कि इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन और सीवर कनेक्शन से संबंधित कार्य शामिल हैं, जो दिल्ली वासियों के जीवन को और भी ज्यादा सुविधाजनक बनाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 30 सितंबर को सुबह 11 बजे माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली को 1816 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली स्वच्छ, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार राजधानी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। गुप्ता ने अपनी पोस्ट में जोड़ा कि सेवा पखवाड़े के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की योजनाएं दिल्ली के लाखों परिवारों की जीवन में बदलाव लाएंगी। स्वच्छ जलापूर्ति, मजबूत सीवरेज नेटवर्क और आधुनिक अवसंरचना राजधानी को और बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 2 सप्ताह का सेवा पखवाड़ा शुरू किया था, जो महात्मा गांधी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर को समाप्त होगा। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष कैट्स एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई थी। ये पहल चल रहे सेवा पखवाड़ा का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली जल बोर्ड की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसकी कुल लागत 1816 करोड़ रुपए से अधिक की बताई जा रही है। ये कार्यक्रम पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रहे सेवा पखवाड़े का हिस्सा है, जो 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। सेवा पखवाड़ा पीएम मोदी के जन्मदिन से महात्मा गांधी की जयंती तक जनसेवा पर केंद्रित है। अमित शाह ने एक्स पर एक पोस्ट पर साझा किया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहे सेवा पखवाड़े के तहत वे दिल्ली के निवासियों को उपहारों भरे दिन देने वाले हैं, जिसमें 1800 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा के उपहार और परियोजनाओं का वे शिलान्यास करने वाले हैं। इसी बीच रिंग रोड और आउटर रिंग रोड की मरम्मत और सुदृष्टिकरण के कार्य के लिए भी मंजूरी मिल गई है। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी का कहना है कि लंबित परियोजनाओं अब सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि CRIF से मंजूरी मिल चुकी है। इससे हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। इन प्रमुख मार्गों पर आखिरी बार 2016 में बड़े पैमानों पर मरम्मत का काम शुरू हुआ था। 2021 में इन्हें सुदृढ़ीकरण के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन फंड की कमी के कारण ये योजना लगातार अटकी रही थी। अब लगभग 4 साल बाद परियोजना को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है। अधिकारियों ने बताया कि फंडिंग अब तक सबसे बड़ी बाधा रही। अब CRIF की मंजूरी मिलने के बाद लंबित हिस्सों पर चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि आने वाली सर्दियों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत लागू होने वाली पाबंदियां काम की समस्या को प्रभावित कर सकती हैं। आपको बता दें, केंद्र से मिले 803.39 करोड़ रुपए के CRIF आवंटन में कुल 140 से अधिक सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली के कई जिलों को कवर करेगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि विभाग ने कड़ी मॉनिटरिंग सिस्टम, तय समय सीमा और पारदर्शिता के साथ काम पूरा करने का संकल्प